नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने उठाया है रूस के खिलाफ बहुत ही कठोर कदम और ये जवाब माना जा रहा है रूस के उस दोगलेपन का जो भारत और चीन के बीच में रूस अपना रहा था। लेकिन भारत के लिए ये कठोर निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये रूस अब पहले वाला रूस नहीं रहा। भारत और चीन के बीच में रिश्ते पहले भी खराब हुए हैं, डोकलाम का विवाद हो चाहे दूसरे विवाद हो, लेकिन पहले रूस अगर भारत का साथ नहीं देता था तो भारत के खिलाफ भी नहीं जाता था, यानी कि ना तो भारत का साथ ना चीन का साथ, एक बैलेंस एक्ट अपनाता था रूस। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर जो खबरें निकलकर सामने आई हैं उसने भारत को चिंतित कर दिया था। और क्या खबरें थी? खबरें ये थी कि रूस और चीन मिलकर काम कर रहे हैं एक नेक्स्ट जनरेशन एडवांस पनडुब्बी पर। इसके अलावा वो काम कर रहे हैं एक बहुत ही एडवांस और एक लार्ज स्केल एयर डिफेंस सिस्टम पर, और वो भी ऐसे समय में जब चीन और भारत के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। ऐसे में रूस चीन के साथ मिलकर घातक हथियार बना रहा है, तो ऑब्वियसली वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। जब रूस ने भारत के इंटरेस्ट की परवाह नहीं करी तो फिर भारत रूस के इंटरेस्ट की कैसे परवाह करे? और भारत ने सही मौके पर चौका मारकर रूस को एक गहरी चोट भी पहुंचाई है। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि रूस सालाना तौर पर एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करता है, यानी कि एक सैन्य अभ्यास होता है जिसमें 20 देश शामिल होते हैं। इस मिलिट्री ड्रिल का मेन मकसद क्या है? रूस क्यों से कंडक्ट करवाता है? तो देखिए, इसका मेन मकसद है कि जो अपने सहयोगी हैं, जो प्रमुख 20 सहयोगी हैं, उन्हें एकजुट रखना और अपने पक्ष में लामबंद रखना, भले ही उनमें आपस में कितनी फूट हो। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझिए कि भारत, चीन, पाक आपस में कितने बड़े ध्रुव विरोधी हैं, लेकिन इस युद्धाभ्यास के लिए तीनों देश जाते हैं हर सालाना, और वहाँ पर युद्धाभ्यास बड़े तौर पर किया जाता है। और रूस की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कितने खराब रिश्ते क्यों ना हो, भारत हमेशा अपनी सेना भेजता है और पाकिस्तान और चीन के साथ इसमें हिस्सा भी लेता है। लेकिन जब रूस भारत के इंटरेस्ट की परवाह नहीं करता तो फिर भारत ही रूस के इंटरेस्ट की क्यों परवाह करे? क्योंकि इस युद्धाभ्यास से सीधे सीधे रूस को ही फायदा होता है, क्योंकि रूस नाटो को दिखाता है कि हमारे साथ भी 20 देश हैं, उनकी सेनाएं, हम उनके साथ मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करते हैं। तो यानी कि इससे भारत को भी बड़ा फायदा नहीं होता था, और इसलिए भारत ने इस बार भी, अब से करीबन 15 दिन पहले, इस युद्धाभ्यास के लिए देखिए कितना, मतलब भारत चीन के बीच कितना ज़्यादा इस समय बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, भारत ने हाँ कर दी थी, लेकिन भारत ने इसे अब रिजेक्ट कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे रूस नाराज भी हो सकता है और अपने घुटनों पर भी आ सकता है। जी हाँ, ये तो रूस बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगा भारत से, या फिर वो बिल्कुल घुटनों पर आ जाएगा। हालांकि उससे भी ज़्यादा जरूरी बात तो देखने वाली ये होगी कि क्या भारत और भी कड़े कदम उठाता है रूस के खिलाफ? क्या जो बड़ी बड़ी डील्स थी उन्हें कैंसिल करता है, या फिर कुछ और कदम उठाएगा? क्योंकि रूस भी भारत के खिलाफ बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहा है, रूस के साथ अलग अलग टाइप के हथियार मिलकर बना रहा है। तो यानी कि रूस को तो एक कड़ा संदेश भेजना था, वो भेज दिया है कि रूस या तो रुक जाए और भारत और चीन में से या फिर एक ही चुन ले। इसके अलावा बहुत से लोगों के सवाल भी होंगे कुछ, जैसे कि भारत और रूस के बीच जो दोस्ताना संबंध थे क्या वो टूट चुके हैं? क्या भारत अब रूस से कोई हथियार नहीं खरीदेगा? क्या जो पुरानी डील है वो कैंसिल हो जाएंगे? इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ आज ही, वो आपको वीडियो मिलेगी। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं कल के सवाल पर। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली सबमरीन कौन सी थी। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिए हैं और ये जानकर बहुत खुशी हुई। तो बहुत से लोगों के, उन सभी जो इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिए थे, उन सभी के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल भी बहुत आसान है। आपको बताना है कि भारत की पहली परमाणु मिसाइल कौन सी थी? ऐसी कौन सी पहली मिसाइल थी जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।